आप नॉर्मल अगर आप कार चला रहे हैं या कहीं गाड़ी में अगर आप चला रहे हैं, मान लीजिए आप फ्लाईओवर से स्ट्रेट ऐसे जा रहे हैं, हाँ। और फ्लाईओवर से उसको टर्न मारना है, नीचे उतरना है, हाँ। तो आप पहले क्या करोगे? अगर 100 की स्पीड पे आप जा रहे हो तो पहले आप अपनी स्पीड कम करोगे, 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40, फिर 30 पे, जब तक कि आप टर्न पे आ जाते हो। तो इसी को शुरू में आप 100 से 60 पर जाओगे तो बहुत तेजी से आप स्पीड कम करोगे। जैसे जैसे आप वो टर्न के पास आओगे फ्लाईओवर के, जहां टर्निंग पॉइंट है, तो वहां पे आप और स्पीड कम करोगे। वहां आने के बाद आपको क्या चाहिए? आपका स्टीयरिंग आपको एक गति से आपको नीचे वो उतारेगा। तो आप उसको, यही चीज यहां पे होता है, जिसको हम रफ फेस बोल रहे हैं, उसको आप अपनी स्पीड बेसिकली कम कर रहे हैं। याद रखिए, अभी तक के प्रोसेस में हमने लैंडिंग की बात नहीं की है, क्योंकि इसके बाद का चरण ट्रांजिशन टू फाइन ब्रेकिंग का होगा। और इस बीच आपको बता दें, योग गुरु स्वामी रामदेव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खास मिशन पर भारत कामयाबी हासिल करते हुए आगे तो बढ़ चुका है, लेकिन इंतजार है शाम 6:04 का। आपकी खास हवन की तस्वीरें भी हमने देखी, क्योंकि आज हर भारतवासी हम देख रहे हैं कि मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं मांग रहा है। सबसे पहले इसी मिशन को लेकर आपको मैं सुनना चाहती हूं, क्योंकि ये कामयाबी पूरी दुनिया की इस पर नजर है। ये हमारे देश के वैज्ञानिकों की प्रतिभा को प्रणाम सलाम करने का वक्त है। देश का नेतृत्व जिसने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं कि हमें देश को विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कृषि हो, उद्योग हो, किसी भी क्षेत्र में दुनिया में किसी से पीछे नहीं छोड़ना है, सबसे आगे रहना है। इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र की समृद्धि, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का स्वाभिमान सर्वोपरि है। इस नियत के साथ ऐसी नीतियां और ऐसा नेतृत्व देश को मिल रहा है, तो देश के वैज्ञानिकों के साथ देश के नेतृत्व को भी प्रणाम है। और एक प्रेरणा है आज पूरे हिंदुस्तान के उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए जिनकी आंखों में बहुत कुछ सपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जी। और उन्हीं सपनों को लेकर के आप आगे बढ़े। TV9 भारतवर्ष के साथ साथ पूरा भारतवर्ष, पूरा आर्यवर्त देश आज जुड़ा है, और एक सपना लेकर के कि हम अपने आंखों के सामने तिरंगे का गौरव, वो तिरंगे का सम्मान आज आसमान में देखेंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा था, उस दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के तिरंगा गाड़ेंगे, झंडा गाड़ेंगे हिंदुस्तान का। अब पूरी दुनिया का कोई देश भारत को हल्के में नहीं ले सकेगा, वो क्षण होगा। और मन से बस एक ही भाव उठ रहा है, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये सांस हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए। ये धड़कने, ये सांस हो मातृभूमि के लिए। तो मातृभूमि के गौरव का पर्व है, आज राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह ही आज का दिन भी एक हमारे लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है, और उसके एक एक पल की खबर जिस तरह से तैयारी के साथ TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, हम बहुत गौरवान्वित हैं उससे। बिल्कुल सही बात है, हम सबको गौरवान्वित कर देने वाले ये पल हैं स्वामी जी। लेकिन मुझे ये जानकारी भी मिली कि आज आपने भी खास हवन किया था। हम देख रहे हैं देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है, दरगाहों में दुआएं की जा रही हैं। भारत आस्थावानों का देश है। आस्था और विज्ञान के इस समागम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने तो बचपन से जी आस्था को, वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को साथ में लेकर के आगे मैं बढ़ा, पढ़ाई की, और आज जो कुछ कर पाया। आज यदि मेडिकल साइंस में देखो तो जिन BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस जैसे रोगों का मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी कंट्रोल कर पाई थी, हमने उसको क्योर करके दिखाया। तो 3000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल, 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हमने खुद पब्लिश किए। मैं इसलिए कोई अपनी पढ़ाई के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कभी भी हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को छोड़ना नहीं है। हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ वैदिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, और अच्छा शब्द जोड़ा इस बार, प्रज्ञान के साथ हमें आगे बढ़ना है। और आज ये भारत के ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान का और विक्रम का पराक्रम पूरी दुनिया देखने वाली है। अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर हैं।
भारत के हर एक बच्चे जवान की और हर एक भारतीय की आज निगाहें नहीं है चांद के ऊपर। आज उसके दिलों में बहुत बड़ा गौरव है, फक्र है, स्वाभिमान है और अपने देश के लिए उसमें एक आज ये अनुभूति है कि मैं भी, मेरा देश किसी से पीछे नहीं है। और यही वजह है स्वामी जी कि जहां विज्ञान तथ्य और प्रयोगों के साथ आगे बढ़ते हुए इतिहास रचने जा रहा है, आज हमारे उन्हीं साइंटिस्ट की बदौलत हम देख रहे हैं कि हर भारतवासी धर्म और विश्वास के साथ उन्हीं के साथ जुड़ रहा है। हाँ, ये एकदम ठीक कहा आपने। और इसीलिए मैंने कहा 140 करोड़ लोगों की प्रार्थनाएं, हमारे वैज्ञानिकों का पुरुषार्थ और एक सही दिशा में, राइट डायरेक्शन में, सही नीयत, सही नीति और सही नेतृत्व के साथ जिस तरह से भारत में एक वातावरण निर्मित हुआ है, ये आज मुझे लगता है वो यूट्यूबर्स, वो भारत विरोधी ताकतें जो भारत को हमेशा कोसते रहते थे, आज शायद भारत के बारे में कुछ अच्छा जरूर लिखेंगे, बोलेंगे, कहेंगे, चाहे मजबूरी में ही सही, लेकिन आज भारत के सामने वो सारी ताकतें परास्त होंगी। लोग मजबूर होंगे भारत माता की जय बोलने के लिए, वंदे मातरम बोलने के लिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने स्वामी रामदेव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और आज जिन बातों का एहसास आपसे इस इंटरव्यू के दौरान हो रहा है, जिस गर्व का एहसास हो रहा है, वो गर्व पूरा देश आज महसूस कर रहा है और पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान के इस मिशन मून की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।